सर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाएगी, प्रधानमंत्री मोदी से मिली, शुक्रिया अदा भी किया। देखिए, जिस पार्टी के पास अपनी कोई विरासत नहीं होती है, कोई पूंजी नहीं होती है, तो वो दूसरे पार्टी से कोशिश करते हैं कि जबरदस्ती विरासत उनसे छीना जाए और उनको बनाया जाए। तो आपने देखा कि इसके पहले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विशाल मूर्ति बनाई गई और एक तरह से कोशिश किया नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा ने, कि उनको अपने पाले में ले। उसी तरह फिर एक बार कोशिश की जा रही है कि प्रणब मुखर्जी जी, जिनका सारा जीवन कांग्रेस में गुजरा, कांग्रेस ने उनको राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उनको दी। तो सब लोग जानते हैं कि वो कांग्रेस की उपज थे, कांग्रेस की पैदावार थे, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी उनका स्मारक बना रही है तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे। सर, तेजस्वी तक और पेंशन को बढ़ाएंगे, साथ ही 1500 रुपये महीना कर देंगे, साथ ही रोजगार देंगे 5 लाख लोगों को। आप क्या लगता है बिहार के चुनाव के? देखिए, 10 साल का जो अवसर होता है ये कोई कम नहीं होता है, और केजरीवाल जी को 10 साल देश ने और दिल्ली वालों ने उनको मौका दिया। फिर बगल में उनका पंजाब में भी उनको शासन करने का मौका मिला। तो लोग उन तमाम चीज़ों की तुलना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो वादा इन्होंने पंजाब से किया, पंजाब के मतदाताओं से किया और दिल्ली से किया, वो कितना उन्होंने उसको पूरा किया है। तो ये तो चुनाव में लोग इस बात का लेखा जोखा लेंगे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। सर, दिल्ली में सीएम आतिशी ने एक दावा किया जिसमें कहा कि मुझे दूसरी बार सीएम आवास था उससे निकाला गया। आपको क्या लगता है, क्योंकि आज ही तारीखों का ऐलान हुआ और इतना बड़ा आरोप लगा दिया उन्होंने कि मुझे दूसरी बार जो है निकाला गया है, और पहली बार निकाला तब मैंने जनता के लिए काम किया, और अगर इतना ही दिक्कत है तो प्रधानमंत्री खुद अपना आवास छोड़ के संजय सिंह के यहाँ आकर रह के देखिए एक बार। बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो ये अधिकार ही नहीं है कि वो इस बात का आरोप लगाए कि केजरीवाल जी शीश महल में चले गए या शीश महल में रहते हैं। ठीक है, जो उन्होंने किया वो गलत किया। जो उन्होंने वादा किया था दिल्ली के लोगों के साथ कि हम साधारण जीवन व्यतीत करेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर रहेंगे, तो एक गलती तो उन्होंने की, लेकिन दूसरी गलती नरेंद्र मोदी जी ने कम नहीं किया कि उसी समय में उन्होंने अपने लिए जो महल तैयार किया, जो जिस तरह का व्यवस्था उन्होंने की, वो लोगों ने भी देखा है, देश ने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री निवास को सजाने के लिए, उसको बनाने के लिए जो पैसे खर्च किए गए, वो भी एक प्रकार से देश उसको भी देख रहा है। सर, असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं भी चाहूंगा कि उस शीश महल को देखूं और उसको तो म्यूजियम डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है, देखिए, असम के मुख्यमंत्री तो उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कैसे हम अपने आप को बड़ा भाजपाई घोषित करें, क्योंकि वो कांग्रेस से गए हैं, कांग्रेस में 20 साल 25 साल उन्होंने मौज किया है और अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर अपनी जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन सबको पता है कि कभी भी समय अगर बदलता है, केंद्र में सरकार बदलेगी, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा मत उठाना।